हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज के स्टॉक सीरीज में जो हमारे पास तीन स्टॉक्स है वो है इन्फी, टाटा पावर और बंधन बैंक। ओके, तो सबसे पहले इन्फी को देखते हैं। इन्फी को अगर आप देखोगे तो इन्फी एक इस लेवल पे है कि उसने एक जोन बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर जोन बनाया हुआ है, और उसके ब्रेकआउट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रेकआउट के बाद वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस ब्रेकआउट के लिए मैं रुका हुआ हूँ। दो लेवल्स मैंने बनाए हैं। एक जो लेवल है वो 1415 का है और दूसरा है 1355 का है। तो ये जो दोनों लेवल्स है इसका दोनों का मैंने एक क्राइटेरिया वाइज पॉइंट डिसाइड किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इन्फी बाई में जा सकता है। अगर बाई में जाने के लिए, हालांकि वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, हाँ, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, इस पर्टिकुलर हाई को और इसके हाई को, तो ये हाई जो है, करंट वाला जो हायर हाई है, ये प्रीवियस हाई से अबव है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है आपको एक पैटर्न में। बट उसके आरएसआई को अगर आप देखोगे तो ये जस्ट अपोजिट है और ये क्लियर कट डाइवर्जन है। ओके, सो मेरा व्यू ये रहेगा कि इन्फी को अभी बाई में जाने से इन्फी के लिए थोड़ा सा बचे, और इसलिए मैं इस बाई पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ। मे भी बाई में जा सकता है। मेरे पर्सपेक्टिव से इन्फी में अभी बाई के लिए नहीं जाना चाहिए, मैं वेट करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली अगर शॉर्ट में ट्रेड मिल रहा है तो शॉर्ट में हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, पुट बाई करेंगे, और जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो 1350 का पुट हम लोग बाई कर सकते हैं। और 1350 आई थिंक है ही क्या, नहीं, अगर 1350 नहीं होगा तो 1340 डेफिनेटली होगा। तो 1350 या 40 का पुट बाई करेंगे और एसएल जो रखेंगे, एसएल 6.25 का रखेंगे, और ये बहुत ही क्लियर है, प्रीमियम जो भी हो उससे मतलब नहीं है, एसएल 6.25 का रखेंगे, या आप 6 या 6.5 का भी एसएल रख सकते हो। दूसरा जो है वो टाटा पावर। टाटा पावर का अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट को इसने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस लेवल को उसने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है टाटा पावर ने। ओके, तो अभी बाई के लिए तो इसमें बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं हम लोग, तो शॉर्ट के लिए ही जाएंगे। शॉर्ट इन द सेंस कि पी बाई करेंगे हम लोग। और डेफिनेटली जैसा आप सबको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये बाइंग के लिए ही मैंने बनाया है। तो ये जो लेवल है इसका 212 का या 210 पकड़ सकते हो, आप कंसीडर कर सकते हो, 211 कंसीडर कर सकते हो। तो इस लेवल का जब ब्रेक होगा, इस सपोर्ट को जब ब्रेक करता है टाटा पावर, तो हम डेफिनेटली इसमें पुट बाई कर सकते हैं। और पुट बाई करने में जो एसएल पॉइंट होगा हमारा वो 1.2 का रखेंगे, क्योंकि अभी मंथ एंड और प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली अब एसएल पॉइंट्स को डिफाइन किया। तो 212 के लेवल के ब्रेकआउट के ब्रेकडाउन के बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ब्रेक होने के बाद सस्टेन करने का वेट करना है हमें। उसके बाद इसका जो एसएल होगा 1.2 का एसएल होगा। ओके, थर्ड है हमारा बंधन बैंक। बंधन बैंक को अगर हायर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बंधन बैंक ने आज बहुत ही अच्छा मूव दिया और बहुत अच्छा कैंडल बनाया होगा। अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, लेकिन मैंने आज बंधन बैंक में बहुत ही अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि ये जो लेवल देख रहे हो आप, मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये जो लेवल था जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, 1 2, और इस कंटिन्यूअसली इस लेवल पे बंधन बैंक सपोर्ट लेते जा रहा था, और आज उसने ब्रेक किया इस लेवल को, इस पर्टिकुलर रेंज को बंधन बैंक ने ब्रेक किया, और जैसे ही उसने ब्रेक किया मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिला है बंधन बैंक में, और इस लेवल पे आके बंधन बैंक सस्टेन कर गया। तो इसको जितना मूव देना था बंधन बैंक को, उसने 11 बजे तक दे दिया था ऑलरेडी, और 11 बजे के बाद इस एक रेंज बना के उस रेंज में सस्टेन कर गया, और ये एक सपोर्ट लेवल जैसा बना दिया। हालांकि इसने जो इसका मेजर सपोर्ट था उसको ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है, जो फिबोनाची का भी 38 पॉइंट का लेवल था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बंधन बैंक एक डाउन ट्रेंड में एक अच्छे फॉल के डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सो फॉल में डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं पी बाई के लिए, लेकिन उसके लिए हम लोग वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट का, और वो जो लेवल है 260 का लेवल है। जब 260 का लेवल ब्रेक होगा तो हम लोग 260 का पुट, एटीएम पुट बाई कर सकते हैं, या वन स्टेप आईटीएम भी
बाई कर सकते हैं। पुट का SL पॉइंट 2 रखेंगे, ओके, क्योंकि ये जो वीक है ये स्टॉक्स के लिए भी लास्ट स्टॉक्स का तो वैसे भी मंथली ही स्ट्राइक प्राइस आता है, तो धीरे धीरे प्रीमियम कम होते होते प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा अभी फिलहाल कम हो चुका है, इसलिए उसको देखते हुए मैंने इसका SL पॉइंट डिफाइन किया। तो 2 पॉइंट का SL रखेंगे, और जो भी मैंने स्टॉक्स अभी बताए टाटा पावर, इन्फी और बंधन में, तो SL के अकॉर्डिंग टारगेट मिनिमम 2.5 का रखेंगे, मिनिमम 2.5 का रखेंगे, 3 भी रख सकते हो आप, 2 to 3 के बीच में आप कुछ भी रिस्क रिवॉर्ड रख सकते। Please subscribe my channel and like this video for more upcoming stock analysis, और चैनल का बेल आइकन को भी प्रेस कर दो।